Hello बच्चों, good afternoon all my dear friends and students. Once again we are going to learn about the narration as we have learned in previous classes on the YouTube channel अपना गुरुकुल बाय विनय सर। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है YouTube चैनल पर, अपना गुरुकुल बाय विनय सर के YouTube चैनल पर। आप लोगों का बहुत ही प्रेम मिला, स्नेह आपका आभार है। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही पसंद किया। आशा करता हूँ कि वीडियो ही बहुत ही हेल्पफुल होगी, सहायक होगी आपके एग्ज़ाम में। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसे निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ही सहयोग मिलता रहेगा, पूरा हम लोग का प्रयत्न है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चलते फिर से पढ़ते हैं नरेशन के बारे में। आगे की क्लास बहुत बच्चों ने कमेंट किया, सर मुझे आगे की क्लास चाहिए, तो मैंने एक बार फिर से आप लोगों का इसने मुझे यहाँ तक खींच लाया है। फिर से मैं एक बार का क्लास लेने जा रहा हूँ नरेशन। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप किसी पर टॉपिक पर चर्चा चाहिए या आपको वीडियो चाहिए जो आपको कंसेप्चुअल हो, जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इस पर मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। उसको हमें सभी हम लोग प्रयत्न करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, और टॉपिक बाय टॉपिक हम इसका क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आते हैं नरेशन के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था नरेशन के बारे में और पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ चुके थे। असर्टिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम आज? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसको आप ये जानते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही, क्लासेस की शुरुआत में ही मैंने पहले बता दिया था कि सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वो उसका बड़ा भूमिका है इस नरेशन में। तो चलिए हम एक बार फिर से जानते हैं बच्चे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे आज हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे क्या? नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नरेशन पढ़ेंगे, है ना, नरेशन पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है उसका हम एक बार फिर से चलिए पढ़ते हैं। क्या हम पढ़ेंगे? नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जहां पर आपसे क्या किया जाए, जिस सेंटेंस द्वारा, वाक्य द्वारा आपसे क्या किया जाए, सवाल किया जाए, मतलब प्रश्न किया जाए। और आपने हमें पहचान भी बता दिया था कि आप कैसे पहचानेंगे। तो वहां पर आपको मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? इंट्रोगेशन मार्क मिलेगी। क्या मिलेगी? इंट्रोगेशन मार्क मिलेगी, जैसे आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क इसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर मिले वहां पर आपको क्या करना है, कैसे रूल का फॉलो करना है, वो हम चलिए आगे की ओर बताते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो नरेशन का जो सेंटेंस होगा, जो वहां पर लिखा होगा, उसके दो पार्ट होंगे ना। मैंने पहले बताया था जो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, दूसरा जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर एक बार जान लेते हैं। देखिए इसके भी प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है, इसके भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो होता है, देखिए एक सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है दो टाइप से होता है। जैसे वो बोलते हैं कि एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। कैसा होता है? यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है WH टाइप। कैसा होता है? WH टाइप होता है। अब कहेंगे सर ये कैसे, अब हम कैसे पहचानेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन? देखिए बच्चा, हमसे एकदम साधारण से जवाब ये कहेंगे, जिन सेंटेंस की, जिन वाक्यों की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हो, ठीक है, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हो, उनकी शुरुआत, मतलब हमेशा याद रखिएगा किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या उनके ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे होती हो? हेल्पिंग वर्ब से होती हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का कौन सा पार्ट? वो होगा यस नो टाइप क्वेश्चन, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। कहते हैं डू यू गो टू स्कूल, क्या पूछते हैं ना, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, है ना, क्या आप स्कूल जाते हो। तो हम इतना कह सकते हैं ना, मतलब इसके रिप्लाई में, इसके जवाब में हम इतना कह सकते हैं, यस और नो कह सकते हैं या नहीं कह सकते? जाते हैं तो हाँ, नहीं जाते हैं तो नो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए। यस और नो तो हम कर सकते हैं बहुत ही ना आसान तरीके से। तो देखिए ये क्या है हमारा, सबसे पहले देखें ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? बताएं, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? और हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट के, किसके ही बच्चे? इंडिफिनिट टेंस के, प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस के। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट आया हुआ है ना, क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट आया हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैन वर्ब आया है। क्या आया है? मैन वर्ब आया है। यहाँ पर
ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या बच्चे इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। जब किसी डायरेक्शन को बतानी हो या क्या बताना हो बच्चे, किसी उद्देश्य को बताना हो तो हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन होता है, स्कूल की कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर लेते हैं। और एक कारण ये होता है कि हमारा जो गो है, गो जो एक शब्द आया है जो कि वर्ब है, वर्ब एक क्या है बच्चे, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब भी दो प्रकार से होते हैं ना, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कि ऐसे क्रियाएं जिनकी क्या हो बच्चा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करती हो, आधारित होती हो, ठीक है, बेस्ड होती है, मतलब वहां पर टू नहीं लगाएंगे तो जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है यस और नो टाइप क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई। और कहेंगे सर आपने तो चलिए ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन तो आप बता ही दिए हैं, तो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन होगा कैसा। देखिए बच्चा, जिन वाक्यों की शुरुआत किससे हुई, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जिन वाक्यों की शुरुआत WH से होता हो, किससे होता हो, WH से होता हो, वो होते हैं हमारे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, जिनका जवाब हमें पूरा देना पड़ता है। जिसे कहते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। आई लिव इन डैश डैश डैश, जहां आप रहते हो, ठीक है, वो फला का हम जगह का नाम बता देते हैं ना। तो इस तरह देखिए कहेंगे, जैसे मान लीजिए जो मैंने सेंटेंस का वही लिखेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, ठीक है, आप कहां रहते हैं। तो देखिए यहां पर जो वाक्य की शुरुआत हुई है वो WH से हुई है। क्या हुई है, WH से हुई है। आप कहोगे सर यहां पर अगर हाउ आ जाए तो मतलब हु नहीं, देखिए हाउ W नहीं होगा, वहां पर HOW होगा। तो बच्चे यही एक ऐसा शब्द है जो क्या माना जाता है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो ये आपको हाउ भी मिले तभी वो इंट्रोगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर WH यहां पर ना दिखाई दे, HW दिखाई दे, तभी ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव शब्द होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस को आप अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि इसी का भी हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। इसी WH टाइप क्वेश्चन का और यस नो टाइप क्वेश्चन हम आपको क्या बताने वाले हैं, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला हूँ मैं आपको व्याख्या करने वाला हूँ, उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बहुत बेहतर तरीके से। सेंटेंस जो होगा वो दो प्रकार से होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो पार्ट होंगे वो दो होंगे। पहला होगा हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा जो होगा हमारा वो WH टाइप क्वेश्चन होगा। कितना होगा, दो पार्ट होंगे इंट्रोगेटिव के। पहले होंगे क्या बताइए, यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा जो होगा वो WH टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जिन वाक्यों की शुरुआत किससे हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, वो क्या हो, हमारे होंगे यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा होगा WH टाइप क्वेश्चन, तो उनकी शुरुआत WH वर्ड से ही होगी। उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस थे जो हम लोगों ने देखा, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट किया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। चलिए हम नियम जान लेते हैं ना, बहुत ही आसान तरीका ना, बहुत ही मजा आया था ना वीडियो में देखने, उसी तरह आप इसमें देखिए। देखिए कहेंगे कि जहां पर मतलब कि नरेशन में आपको क्या आया हो, सेड आया हो। क्या आया हो बच्चों, सेड आया हो। भाई सेड तो आएगा या सेज आएगा, क्या आएगा, सेड आएगा या सेज आएगा, आएगा कि नहीं, से आएगा या सेज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताएं। तो इनके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर लेंगे, एकदम आसान है बच्चों, जहां पर सेज आए, जहां पर देखिए मैं बताता हूं, एक मिनट देखिए, सेड की जगह पर आप क्या यूज कर लेंगे, आस्क्ड। क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे, या क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड। क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड। क्या यूज करेंगे, इंक्वायर्ड। अब कहोगे सर देखिए यहां पर कहेंगे कि जो ये आपने ई लगाया, सर यहां ई लगाइए, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हम कहेंगे बच्चों आप यहां कह रहे हो ई लगाने की ना, मैं लगा दूंगा, क्या दिक्कत है, मैं लगा दूंगा। इंक्वायर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा, इसे इंक्वायर्ड लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। देखिएगा हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो कैसा पढ़ते हैं, ब्रिटिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश में इंक्वायर ऐसा लिखा जाता है बच्चे। आप यहां पर ए भी अगर लगाना चाहें तब भी लगा दे, वो अमेरिकन, वो भी सही है। तो हम दो भाषाओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप अगर आई की जगह ए भी इनपुट करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंक्वायर्ड दोनों तरह से सही होता है। लेकिन बात आती है सर इसका प्रयोग कहां करेंगे, देखिएगा जहां पर कोई ऑफिशियल अगर बात होती हो, आपसे प्रश्न पूछता हो, ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, इंक्वायर्ड। क्या यूज करते हैं, इंक्वायर्ड यूज करते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, एकदम व्याख्या करके और सेंटेंस एग्जांपल के साथ में देखूंगा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। अब आपने देखा कि सेड के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, आस्क्ड इस्तेमाल करेंगे। क्या बच्चों, आस्क्ड इस्तेमाल करेंगे, और या तो फिर इंक्वायर्ड। आप चाहे इंक्वायर्ड आई से लिख दें, चाहे ए से लिख दें, दोनों तरह से वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर देख लेते हैं। अगर से आता है, क्या आता है, सेज टू आता है या से आता है, ठीक है, तो इसके जगह आप क्या यूज करेंगे, आस्क से यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, आस्क यूज कर लेंगे, या बच्चे क्या, इंक्वायर्स, ठीक है। क्या हो सकता है, इंक्वायर्स,
ठीक है। चलिए हम यहाँ इस लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इंक्वायर्स क्या हो जाएगा, इंक्वायर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिएगा ENQUIRES, ठीक है, इंक्वायर्स। तो मैंने बताया जैसे कि ये ऑफिशियल जैसे पुलिस वगैरह जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, या वकील वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह हैं, लॉयर वगैरह हैं, जजेस वगैरह हैं, तो वहाँ पर इंक्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके साथ साथ देखिएगा। और दूसरा नियम ये है, तो पहला आपने ये देखा, दूसरा ये देखिए यहां पर जो होता है, हमने बताया था कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको जो देखने को मिलता है, यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा, इनको हटाने के लिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए बच्चे, इनको हटाने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या किया, असर्टिव सेंटेंस में क्या किया था, असर्टिव सेंटेंस में मैंने ये बताया था कि आपको क्या यूज कर लेना है, क्या यूज कर लेना है, इफ यूज कर लेना, मैंने यही बताया था ना, सॉरी मैंने बताया था दैट का प्रयोग कर लेना, क्या कर लेना है, दैट का प्रयोग कर लेना है, लेकिन यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा, क्या चीज, दैट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इनके स्थान पर क्या यूज करते हैं, जानते हो ना, तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं, बल्कि स्थान पर हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि हम इस स्थान पर क्या कर प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, अगर वो कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ है, आगे का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर वो किससे स्टार्टिंग हुआ है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो हम यूज कर लेंगे क्या बच्चे, क्या यूज करेंगे, देखिए कंजक्शन के रूप में, क्या बच्चे, कंजंक्शन के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे बताएं, हम करेंगे बच्चे इफ, क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग। अरे देखिएगा, वेदर वो मत लिख देना, नहीं सुनते ही पता लगे वीडियो ना देख रहे हो, नजर है आपकी कहीं और हो, तो मैं वेदर बताऊं तो आप मौसम वाला वेदर मत लिख दीजिएगा, ठीक है, पता लगा वेदर वो लिख दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर कहेगा अच्छा बच्चा आपने सुना है लेकिन देखा नहीं, तो वेदर ये वाला लिखिएगा, ठीक है, वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए कंजक्शन के रूप में, ठीक है, कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अच्छा ये तो आप जान गए। यदि WH टाइप क्वेश्चन हो, क्या बच्चा, यदि क्या हो, यदि सेंटेंस, ये आपने दूसरा रूल देखा ना, देखिए ये आपने तीसरा रूल देखा, देखिए चौथा देखिए, यदि सेंटेंस WH हो, क्या बच्चे, WH टाइप हो, तो उसको क्या करते हैं, तो WH को ही, क्या बच्चे, WH वाले वर्ड को, WH को ही क्या मान लेते हैं, कंजक्शन मान लेते हैं, मतलब वहां भी इफ वेदर का प्रयोग नहीं करना है, को ही क्या मान लेते हैं, कंजंक्शन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कंजंक्शन मान लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपने देखा ना, ये देखा ना, तो क्या करेंगे बच्चा, जब आप कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, तो उसको जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू होती है, तो ना ही हम दैट का प्रयोग करते हैं, ना ही हम इफ का प्रयोग करते हैं, बल्कि WH जो वहां पर वर्ड आया हुआ होता है, उसी को हम किसके भांति काम करते हैं, किसकी भांति यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, कंजक्शन की भांति उसका प्रयोग कर लेते हैं। तथा एक मैन पॉइंट जानिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिएगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको किस में बदल देते हैं, असर्टिव में। आ गई ना बात, सर मैंने कहा था ना कि पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना, आ गई बात ना, सर इंट्रोगेटिव से असर्टिव, सर ये कैसा होता है, कैसे करें सर, हम तो बुखला गए सर, ये इंट्रोगेटिव कैसा होगा सर, इंट्रोगेटिव से असर्टिव ये क्या होता है, हम तो बड़ी गलती कर जाएंगे। हमने बताया था बच्चा, जब क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक श्रृंखला में आ जाएं, तो वो होंगे क्या बच्चे, असर्टिव सेंटेंस होगा। और सबसे पहले ये पता करो कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है भाई, WH टाइप क्वेश्चन आएगा, या तो फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ऐसा हमें करना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप जिन लोगों को इसको नोट करना है, थोड़ा सा नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे की और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आओ देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग जाते हैं। अब याद रखिएगा, हम नियम को भूल चुके हैं, ठीक है, आप नियम आप देखेंगे, लगाएंगे हम, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए सी सेड, ठीक है। अब टू मी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, टू मी, ठीक है। यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे, यहाँ इन्वर्ट कोमा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कह सकते हैं आर यू गोइंग टू दिल्ली,
ठीक है, यहां पर देखिए इंट्रोगेशन मार्क लग गया और यहां इन्वर्टेड कॉमा बच्चों क्लोज हो गया। देखिए कह रहा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। अब बच्चा उसने मुझसे पूछा है, हम तो ओवर एक्साइटेड है ना, ओवर एक्साइटमेंट में है पूरा। अब हम क्या करेंगे कि भाई उसने पूछा है, हम किसी तीसरे से बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई सुनो सुनो उसने पूछा है, क्या पूछा, क्या मैं दिल्ली जा रहा था। भाई क्यों क्यों, अब जा रहा था कैसे हो जाएगा, मैंने बताया था बच्चों ना कि ये क्या हो बच्चों, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग भी किसमें चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो ये एक एक चीज को आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है, समझ के रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा बच्चों, नियम में मैंने बताया, देखिए कहेंगे सी, आपको सी सब्जेक्ट तो वैसे ही रखना है, मैंने कहा सेड या सेड टू हो तो उसके स्थान पे क्या लगा लेंगे आप, आस्क्ड लगा लेंगे। कहेंगे सर इंक्वायर्ड लगा दे क्या, हम कहेंगे नहीं नहीं इंक्वायर्ड नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वहां ऑफिशियल बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, वार्तालाप ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल है क्या, क्या ये कोई इंस्पेक्टर या जजेस है क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे क्या, कहेंगे सी आस्क्ड मी। अच्छा आस्क्ड मतलब बस इतना होता है कि उसने पूछा, भाई प्रश्नवाचक है इसका मतलब पूछा, तो कहेंगे सी आस्क्ड। अब ये जो टू है इनका काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, इनको हम भगा देंगे, है ना, इनका गर्दन पकड़ के मिलोड़ देंगे, तुम यहां से निकल जाओ, ठीक है। अब हम लगा देंगे क्या बच्चों, मी, डायरेक्टली क्या लगा देंगे, मी। अब बताओ इनको हटाने के लिए मैंने बताया था ये मेरे क्या है, बहुत ही खास दुश्मन है इनडायरेक्ट करते समय। ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट करना, क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट करते समय क्या कर देंगे बच्चे, ये जो क्या लगा है, क्या लगा है, इन्वर्टेड कोमा, क्या लगा है, इन्वर्टेड कोमा, इनको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और मैंने बताया है इंट्रोगेटिव करते समय बच्चा दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर यदि कोई क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव वाला किस सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो देखो 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 यहां पर आर आया है, क्या आया है, आर आया है भाई, आर, अरे आर ऐसा नहीं, आर ऐसा नहीं, ये कोई वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये आर आया है, क्या आया है, आर, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई, इसलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। हमारी चौक, हमारी पेंसिल, हमारा पेन ज्यादा खर्च ना हो वेदर लिखने में, इसलिए मैंने दो शब्द, दो लेटर लिख दिए, क्या लिख दिए, इफ, क्या लिख दिए, इफ। अब बच्चा उसने मुझसे कहा है ना, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, और तीसरा तो है नहीं, गुफ्तगू करने वाले, वार्तालाप करने वाले, कन्वर्सेशन करने वाले, दो ही तो हैं। अब मैंने अपनी बात को सुन लिया, पूरा ओवर एक्साइटेड है ना, तो कहां जाएंगे बच्चों, तीसरे से बताएंगे, कहेंगे अरे सुनो सुनो सुनो, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कि क्या मैं दिल्ली जा रहा था। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अब बताओ यू 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 यू। अब भाई हम किसी, मतलब कि जो उसने पूछा है, किसी लड़की ने पूछा है, तो उसके लिए तो मैं यू ही तो हूं भाई, वो यही तो कहेगी यू। अब मैं अपने लिए आई हो जाऊंगा, मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा, जो ये क्या होगा, जो क्या होगा, मी होगा, मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझसे पूछा क्या, इफ आई। अब क्या हो जाएगा बच्चे, आप देखिएगा आई के साथ वाज भी लगा सकते हो, आई के साथ वर लगा सकते हो, ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। तो मैं कह दूंगा बच्चे आई वॉज, क्या कर सकता हूं, आई वॉज, इफ आई वॉज। अब क्या बच्चों, गोइंग है, क्या है, गोइंग है। अच्छा ये बदल क्यों रहा है, आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे बच्चों, पास्ट का कंटिन्यूअस है ना, हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो कहेंगे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। बताओ किन लोगों को नहीं समझ में आया, जिन लोगों को ना समझ आया बिल्कुल आप बेझिझक करके बिना किसी संकोच के आप कमेंट में डालिएगा, ठीक है, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए दूसरा, देखिए इंक्वायर्ड वर्ग मैंने बताया था, आपसे प्रॉमिस किया था, देखिए एक बार फिर से देखिए दूसरा, देखिए ठीक है, जैसे कहेंगे द पुलिस सेड टू द थीफ, सेड टू द थीफ, ठीक है। देखिए यहां पर एक कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे क्या, हैव यू स्टॉलन हिज वॉच, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे, क्लॉज कर देंगे। क्या कह रहा है, द पुलिस सेड टू द थीफ। अब क्या है बच्चे, पुलिस ने चोर से कहा, क्या कहा, हैव यू स्टॉलन हिज वॉच, क्या आपने उसकी घड़ी क्या की है, चुराई है। तो आप देखो क्या क्या करेगा भाई, पुलिस है भाई, अपने पुनः क्या होगा, एकदम से अपने जज्बे में होगा, रुआब में होगा, पूरा उसको बोलते हैं ना, अपने पैशन में हो गया। क्या पूछेगा उससे, भाई हड़की मिलेगा ना, ये बताओ क्या उसकी आपने क्या किया है, घड़ी को चुराया है। तो देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल जांच हो रही,
क्या हो रही है, ऑफिशियल जांच हो रही है। और आप देखते हो अभी बहुत ज्यादा आता है ऑफिशियल, बोलते हैं इंक्वायरी लेटर आया हुआ है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा देखा होगा इंक्वायरी लेटर। तो भाई इंक्वायरी किसी घर से थोड़ी ना आती है, किसी घर से, भाई ये सरकारी होता है ना, ऑफिशियल होता है ना। तो यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए यहां पर करेंगे क्या, कहेंगे द पुलिस, क्या हो जाएगा बच्चे, द पुलिस इंक्वायर्ड द थीफ, क्या करेंगे, द पुलिस इंक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, द पुलिस इंक्वायर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड। ये क्योंकि सेड में था बच्चे, पास्ट में था, तो मैं इंक्वायर्ड ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या रहेगा ना चाहिए, पास्ट में चाहिए। अब यहां पे मैंने बताया था जो टू होगा उनको क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, नहीं यूज करेंगे। तो क्या कर देंगे बच्चा, द थीफ, क्या हो जाएगा, थीफ, ठीक है, थीफ। अब याद रखिए ये क्या है, प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है और हैव है, इसका मतलब ये कोई हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब आए बच्चों, कोई अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बताइए क्या प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं ना, अब थीफ के बाद एफ आया है, घबराना नहीं है, तो यहां क्या कर लेंगे, इफ, क्या यूज कर सकते हैं, इफ। अब आया भाई क्या कह रहा है कि हैव यू, अब याद करो यू किसके लिए आया है, अरे प्रश्न किससे हो रहा है, पुलिस किससे पूछ रहा है, अरे चोर से तो पूछ रहा है भाई, चोर से पूछ रहे हैं ना, और चोर कोई क्या होगा, एक लड़का तो होगा, तो लड़के के लिए बताओ प्रोनाउन में ही यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताएं आप लोग। अरे भाई मैंने बताया है कि इफ के बाद सेंटेंस को अजर्टिव में बदलोगे। अजर्टिव का कहने का मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक श्रृंखला में हो बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ, कहेंगे ही आया सब्जेक्ट कि नहीं आया, तो क्या आप देखो हम अजर्टिव में बदल रहे हैं, कहेंगे ही, इफ ही, और हो जाएगा बच्चे हैव का क्या हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैव बताएं, ये क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो चला जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। कहोगे सर क्यों क्यों क्यों, हम कहाँ भेज दें, हम कहेंगे बच्चा सुनो तो, सुनो पहले सुनो तो, ये क्या है, ये क्या है, सेड टू है, अरे ये तो पास्ट में है ना, और ये प्रेजेंट को तुम परफेक्ट में रखे हो, तो बदलते समय इनको तो उनके साथ भेजोगे ना भाई, इनके साथ पास्ट में तो भेजोगे, तभी तो उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, पास्ट का परफेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पास्ट का परफेक्ट कर देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि हैव, हैज, हैड के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है। और बच्चे हिज, हिज मतलब किसी व्यक्ति की उसने घड़ी चुराई है, तो हिज के लिए क्या लाएंगे बच्चा, हिज ही लाएंगे। और वॉच है तो वॉच लिख देंगे। कोई अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड स्टॉलन हिज वॉच, या ऐसा भी यहां कर सकते हो, अगर ही आपको क्या दिक्कत हो, ही से दिक्कत हो, तो आप थीफ को यहां उठा के ला सकते हो, अपनी समझ के लिए आप थीफ लिख सकते हो, इफ द थीफ had stolen his watch। और याद रखिएगा ये जो क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, इंट्रोगेशन जो वर्ड होगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, उसके स्थान पर इंट्रोगेटिव जो क्या होगा हमारा, इंट्रोगेशन जो क्या होगा, चिन्ह होगा, साइन होगा, उसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जाने आप, ये दोनों क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब से था। लेकिन अब हम देखेंगे बच्चों WH टाइप, कैसा देखेंगे, WH टाइप देखेंगे। ठीक है, आइए WH टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले देखता हूं, जैसे कहेंगे आई सैड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड। ठीक है, एक कॉमा लगाएंगे और डबल एंड कॉमा में लिखेंगे वेयर डू यू लिव। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे और डबल एंड कॉमा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए सेंटेंस को यहाँ देखें, आप सेंटेंस को आप देखें थोड़ा से, कह रहा आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, अरे तुम कहाँ रहते हो। तो बच्चा देखो यहाँ देखो क्या है, वेयर आया है ना, वेयर आया है ना, हमने बताया था क्या, WH टाइप क्वेश्चन हमने देखा, रे ये तो सर जी बताया था ना, WH टाइप क्वेश्चन है। क्या है, WH टाइप क्वेश्चन है, तुरंत आपको क्या याद आ जाएगा, ग्रामर का वो कंसेप्ट याद आ जाएगा, जहां पर क्या हो, WH टाइप हो बच्चे, तो वहां पर आपको क्या करना है, WH को ही क्या मान लेना है, कंजक्शन मान लेना है। तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा, आई के बाद अब हम क्या लगाएंगे, मैंने कहा था सेड या सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, कोई अगर क्या हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम यूज कर लेंगे क्या बच्चों, आई आस्क। भाई अपने दोस्त से पूछा है ना, हो सकता है किसी दिन मिलने चले जाए, तो भाई उसका एड्रेस भी लेना जरूरी है ना, तो कहेंगे आई आस्क्ड, अब टू का काम समाप्त, तो कहेंगे आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने अपने दोस्त से पूछा, यहां तक काम हमारा समाप्त। अब बात आई है क्या, रिपोर्टेड स्पीच को बदलने की। अभी इनसे हम मुलाकात करते हैं, कहेंगे अरे तुम तो कुछ नहीं हो, अभी हम बनाते हैं, कैसे बनाना है। देखो हम करेंगे वेयर को क्या बना बच्चा, देखो ये जो हमारा इन्वर्टेड कोमा है, क्या है, इन्वर्टेड कोमा है, जो दोनों को क्या करके रखा है, अलग करके रखा। हमारा काम क्या है, जोड़ना, क्या करना है, जोड़ना। तो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसके स्थान पर इन्वर्टेड कोमा को अभी मैंने क्या यूज किया था, इफ
या वेदर, लेकिन वो कहाँ, कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो करके WH से शुरू है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, WH को ही क्या मान लोगे, कंजक्शन मान लोगे। कंजक्शन का काम होता है सेंटेंसेस को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर। अब बताओ बच्चे, यहाँ क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है। तो सर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर ले क्या, अगर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर ले क्या, कहेंगे ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। अरे कहोगे सर जी इंट्रोगेटिव में क्या होता है भाई, WH के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हम कहेंगे वाह बच्चा तुम बड़े अच्छे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन याद तो करो मैंने कहा था क्या बदलने के लिए, अरे मैंने कहा था भैया अजर्टिव में बदलने के लिए, किसमें, अजर्टिव में बदलने के लिए। और मैंने बताया है कि क्या करोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कहोगे सर यहां तो आप ये लिया है, वेयर लिया है। हम कहा हाँ बच्चा, लेकिन ये कंजक्शन की भांति काम कर रहा है। किसकी भांति, कंजक्शन की भांति काम कर रहा है। इसका मतलब मुझे क्या लाना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, यहां कहां है सब्जेक्ट, कहां है सब्जेक्ट, यू है ना। और यू किसके लिए आया है, किसके लिए, मेरे दोस्त के लिए। मेरा दोस्त कौन होगा, एक लड़का होगा। तो लड़के के लिए प्रोनाउन हम क्या रख सकते हैं, ये प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। मतलब वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। तो ये मेरे दोस्त क्या है, संज्ञा ही होगा ना भाई। तो क्या कहेंगे, कोई लड़का ही तो होगा, तो यहां कर देंगे ही, क्या कर देंगे, ही। और बच्चे क्या हो जाएगा, ये है प्रेजेंट का इंडिफिनिट, तो चला जाएगा पास्ट के इंडिफिनिट। अब हो जाएगा क्या, वेयर ही लिव्ड, क्या हो जाएगा, वेयर ही लिव्ड। अब ये हमारा क्या बच्चे हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्यों, यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक जगह है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर इसका काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आपने जैसा देखा कि मैंने जो रूल लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग एकदम, ठीक है। तो यहां मैंने लगाया आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो इसको मैंने कर दिया बच्चा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे बताओ यार तुम रहते कहां हो, ठीक है। तो कहेंगे वेयर ही लिव्ड। कहोगे सर ये लिव्ड काहे बदला गया, बच्चा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अरे सेकंड फॉर्म है ना। याद करो सेकंड फॉर्म कहां लगाते हैं, अरे वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई हम कहां लगाते हैं, अरे सर जी तो पास्ट के इंडिफिनिट में लगाते हैं ना, पास्ट के इंडिफिनिट में। हम कहेंगे एकदम बिल्कुल बच्चा तुम बड़े अच्छे हो, ठीक है। अरे पास्ट का इंडिफिनिट इसलिए यूज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। तो हमें इसे बनाते समय क्या कर यूज कर लेंगे, पास्ट का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा पास्ट में जो होगा, पास्ट में बदलने के लिए पास्ट का इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को नोट करना है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, तो आज हम थोड़ा सा आपको क्या दे देते हैं, HW दे देते हैं। क्या दे देते हैं, HW दे देते हैं, ठीक है। आपको करके लाना, होमवर्क करके लाना, होमवर्क टास्क आपको टास्क जो भी दिया जा रहा है उसको करके लाइएगा। हम आपका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कहाँ पर मेरी अंदर कमी रहेगी या आपके अंदर कहाँ कमी रहेगी, मेरे समझाने में कहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसका निकाला भी जाएगा, ठीक है। तो पहला मैं आपको देता हूँ, पहला जो सेंटेंस देता हूँ, जो कहते हैं कि माई क्लासमेट सेड, कॉमा एंड कॉमा लिखेंगे बच्चे, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, ठीक है। ये हो जाएगा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ये देखिए, कहेंगे सी सेड, कॉमा एंड कॉमे, ठीक है, आई एम टेकिंग लंच, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा है, देखिए कहेंगे दे सेड, कॉमा एंड कॉमे, डज ही नो यू, ठीक है। ये एक और ले लीजिए बस, ठीक है, इंट्रोगेशन का एक और ले लीजिए। फोर्थ आपको करके लाना है, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप करिएगा, ठीक है। जहां पर ना समझ में आएगा आप बिल्कुल कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। और जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं पर्सनली वो मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, उसका हमें रिप्लाई देंगे, ठीक है। कोशिश किया जाएगा आप लोग, आपका एक भी कंसेप्ट जो है बचा न जाए, सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक और कर लेते हैं, द टीचर said to the boys, कॉमा लगाइएगा, नोट कॉमा में, have you done your, ठीक है, your work, ठीक है।
तो जो प्रश्न मैंने ये दिए हैं यही प्रश्न मैं अगले दिन आपसे पूछूंगा। द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू डन योर वर्क, आपने अपना काम किया। तो यही प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो वीडियो से, या आपको समझ में कोई कंसेप्ट ना आया हो, तो आपको बेहतर से बेहतर आप पूछ सकते हैं। एकदम आपको जितना भी संशय होगा, जितना भी डाउट होगा, उसको क्लियर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और इसके साथ साथ नरेशन के बाद में हम जो बोर्ड एग्जाम की जितनी भी तैयारियां हैं उसको हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। इंग्लिश ही नहीं बल्कि और आप जानते ही ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ हमारा जो कंजक्शन है और पैसिव है, एक्टिव पैसिव है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, और इसके साथ साथ प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग निरंतर ऐसे साथ देते रहिए। धन्यवाद आपका।